हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज अपन नाबार्ड इंग्लिश का थर्ड पेपर सॉल्व करेंगे यहाँ पे। ओके, तो इसके पहले भी मैंने दो पेपर्स अपलोड करके रखा है, वो भी आप देख लीजिए। और ये थर्ड है, इसके बाद फोर्थ और फिफ्थ भी अपलोड होगा, प्लस इंपॉर्टेंट वो भी मैं यहाँ पे अपलोड करूंगा। NICL RRB LLP की भी अभी मैं नेक्स्ट जो मंडे है उससे पोस्ट करने वाला हूँ पेपर, तो वो भी देख सकते हैं ताकि आपकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। क्योंकि NICL और RRB ALP का भी पेपर जो है वो इसी मंथ में आएगा, नवंबर मंथ में। ओके, तो उसके भी पेपर मैं यहाँ पे पोस्ट करने वाला हूँ। नाबार्ड का भी एग्जाम है, तो नाबार्ड का जो एग्जाम है वो 21 को है। RRB LP का 25 से 29 की उसकी डेट दी है, और NICL की 30 नवंबर दी है। मतलब इसी मंथ में तीनों पेपर्स होने वाले हैं। ओके, तो जिन्होंने भी ये फॉर्म फिल किए होंगे वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, चाहे NICL के हो नाबार्ड के हो। मतलब प्रैक्टिस आपकी अगर अच्छे से हो गई तो पेपर भी आपका इजी जाएगा। ओके, तो चलो, अगर जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन डेली मिलती जाए। मैं यहाँ पे डेली पेपर पोस्ट कर रहा हूँ, मंडे से डेली 4 पेपर यहाँ पे पोस्ट होंगे। ओके, NICL RRB ALP और नाबार्ड के 2, क्योंकि यहाँ पे नाबार्ड के जो सबसे पहले एग्जाम है वो 21 नवंबर को आने वाली है। ओके, तो उसके भी पेपर में यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्लस सभी सारी चीजें पोस्ट करूंगा। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन अपन। तो यहाँ पे बोला है द रिप्लेस द अंडरलाइन फ्रेज। अब यहाँ पे बोला है, देखो, हीज परफॉर्मेंस फेल शॉर्ट ऑफ एक्सपेक्टेशंस। तो यहाँ पे जो फेल शॉर्ट ऑफ है उसको अपने को रिप्लेस करना है। तो फेल शॉर्ट ऑफ मतलब इनडायरेक्टली जो सर्टन लेवल्स होती है, ओके, नॉट रीचिंग, मतलब जो अपना टारगेट है वहां तक नहीं पहुंच पाए उसको बोलते हैं अपन फेल शॉर्ट ऑफ। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे जो है फेल शॉर्ट ऑफ के लिए वॉज बिलो, जो थर्ड है वॉज बिलो, ये यहाँ पे क्या करता है, सेम वर्ड को रिप्लेस करता है। ओके, वॉज बिलो मतलब फिटिंग द रिप्लेस। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है कि हिज परफॉर्मेंस वॉज बिलो एक्सपेक्टेशंस, मतलब एक्सपेक्टेशन से कम थी। ओके, तो वो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफाइन हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड, विच फ्रेज बेस्ट फिट द कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पे देखो सेंटेंस है, द टीम इज गियरिंग अप फॉर द अपकमिंग मैच। तो यहाँ पे गियरिंग अप के लिए अपने को एक वर्ड दिखना है। तो गियरिंग अप इंडिकेट क्या करता है, इंटेंसिटी। ओके, जो भी गेटिंग रेडी टू इंटेंसिटी, इंटेंसिटी डिफाइन करता है। तो यहाँ पे जो है द टीम इज प्रिपेयरिंग वर्गसली। ओके, तो यहाँ पे फॉर अपकमिंग मैच, तो यहाँ पे जो है वो प्रिपेयरिंग वर्गसली, यहाँ पे जो आंसर है वो करेक्ट है। थर्ड है फिल इन द ब्लैंक्स, अप्रोप्रिएट करना है। तो सेंटेंस है, द फाइंडिंग ऑफ द स्टडी वेयर नॉट ओनली सरप्राइजिंग डैश ऑल्सो ग्राउंड ब्रेकिंग। अब नॉट ओनली, उसके बाद सरप्राइजिंग, और तो यहाँ पे आपको भी पता है कि क्या आएगा, क्योंकि ये सेंटेंस अपन हर बार यूज करते हैं। तो यहाँ पे आएगा नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो यहाँ पे देखो, द फाइंडिंग ऑफ द स्टडी वेयर नॉट ओनली सरप्राइजिंग बट ऑल्सो ग्राउंड ब्रेकिंग, बराबर है। ये कॉमन कोरिलेशन स्ट्रक्चर है, तो ये सभी को पता रहता है। ओके, नेक्स्ट फोर्थ है कंप्लीट द सेंटेंस। अब यहाँ पे सेंटेंस दिया है, द गिवन सर्कमस्टेंस वेयर हैव टू चॉइस बट टू एक्ट। तो यहाँ पे जो एडवर्ब यूज होगा वो होगा स्विफ्टली। तो स्विफ्टली जो है वो क्या है, यहाँ पे एडवर्ब है। तो यहाँ पे देखो, गिवन द सर्कमस्टेंस वी हैव नो चॉइस बट टू एक्ट स्विफ्टली। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ, अब यहाँ पे बोला है आइडेंटिफाई द ऑड सेंटेंस आउट। तो यहाँ पे देखो 4 सेंटेंस है। सबसे पहला सेंटेंस है, शी एंजॉय पेंटिंग लैंडस्केप। सेकंड है, ही प्रेफर रीडिंग हिस्टोरिकल नॉवेल। थर्ड है, दे वेंट हाइकिंग इन द माउंटेन। एंड फोर्थ है, द कार नीड टू द न्यू टायर। तो अब ये जो है ये क्या है, एक रिक्रिएशनल एक्टिविटी डिफाइन कर रहा है तीनों, बराबर है। और यहाँ पे जो लास्ट वाला है ये क्या है, न्यू टायर अगर यूज नीड मतलब उसको रिप्लेस करने की जरूरत है, मतलब वो एक मैकेनिकल इशू है। इसलिए जो फोर्थ है वो क्या है, ऑड है इसका, द सेंटेंस नीड टू अ न्यू टायर। ओके, सिक्स सेंटेंस बोला है, विच सेंटेंस डज नॉट फिट। अब यहाँ पे बोला है, देखो फर्स्ट सेंटेंस है, द वेदर वॉज अनप्रेडिक्टेबल लास्ट वीक। सेकंड है, मेनी पीपल वेयर कॉट इन द रेन। थर्ड है, द सन शोन ब्राइटली फॉर द मोस्ट डे। एंड फोर्थ वो है, इट स्टार्टेड स्नोइंग इन द समर।
तो ये जो है स्टार्टेड सोइंग इन द समर, ये जो है अनयूजुअल, डज नॉट अलाइन द टिपिकल वेदर पैटर्न, बराबर है। ये तीनों जो है ये वेदर पैटर्न को शो कर रहे हैं। फर्स्ट जो 3 सेंटेंस है, बराबर है, ये जो 3 सेंटेंस है वेदर पैटर्न को डिफाइन कर रहे हैं, लेकिन जो फोर्थ है वो बता रहा है कि स्नोइंग इन द समर। तो इसलिए इसका जो पैटर्न है वो मैच नहीं होता, इसलिए इसका जो ऑड है वो क्या है, फोर्थ है, द स्टार्टेड स्नोइंग इन द समर। नेक्स्ट है सेवंथ। सेवन बोला है अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन द लॉजिकल ऑर्डर। अब देखो 4 सेंटेंस यहाँ पे दिया है, तो यहाँ पे 4 सेंटेंस जो है वो फर्स्ट है द रिसर्च शो अ सिग्निफिकेंट कोरिलेशन। सेकंड है दिस लीड टू फर्दर इन्वेस्टिगेशन इनटू द मैटर। थर्ड है इनिशियल फाइंडिंग वेर सरप्राइजिंग। एंड फोर्थ है एक्सपर्ट डिबेटेड द इम्प्लीकेशन ऑफ दिस रिजल्ट। तो यहाँ पे जो है ये एक टाइप की डिस्कवरी ऑफ डिस्कशन दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले जो इनिशियल फाइंडिंग वेर सरप्राइजिंग, तो सब पहला जो पॉइंट है ये है कि इनिशियल फाइंडिंग वेर सरप्राइजिंग। देन द रिसर्च शो द सिग्निफिकेंट कोरिलेशन, मतलब उसमें कोई कोरिलेशन मिलता है। देन उसके बाद क्या है, दिस लीड फर्दर इन्वेस्टिगेट इनटू द मैटर, जो भी इन्वेस्टिगेट करना है उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। एंड लास्ट में एक्सपर्ट डिबेट द इम्प्लीकेशन ऑन दिस रिजल्ट, और जो रिजल्ट मिलता है उसके ऊपर डिबेट होता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट सेंटेंस है वो CABD आएगा। ओके, नेक्स्ट 8, चूज द करेक्ट वर्ड टू फिल द ब्लैंक। तो यहाँ पे देखो अभी मोमेंट्स वेयर डैश बाय सस्टेनेबल एविडेंस। तो यहाँ पे जो है वो स्ट्रेंथ डिफाइन करना है। सस्टेनेबल मतलब उसकी स्ट्रेंथ और आर्गुमेंट। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो सपोर्टेड आएगा। देखो हर आर्गुमेंट्स वेयर सपोर्टेड बाय सस्टेनेबल एविडेंस। ओके, नेक्स्ट 9th, फिल इन द ब्लैंक्स है। तो सेंटेंस है डिस्पाइट द सेटबैक द टीम रिमेन डैश इन देयर परसूट ऑफ एक्सेलेंस। तो यहाँ पे है देखो 4 ऑप्शंस है, कंप्लेसमेंट, एपैथेटिक, स्ट्रेटफास्ट एंड इंडिफरेंस। तो स्ट्रेटफास्ट जो है अनअवेयरिंग कमिटमेंट है, तो इसका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, डिस्पाइट द सेटबैक द टीम रिमेन steadfast in their pursuit of excellence। इसलिए करेक्ट जो आंसर है वो क्या है, steadfast। ओके, नेक्स्ट 10th, what can be inferred from the sentence। अब यहाँ पे inferred sentence निकालना है। तो देखो क्या है यहाँ पे, while some critics praise the film others found it lacking depth। तो यहाँ पे जो थर्ड है रिसेप्शन वॉज मिक्स अमॉन्ग द व्यूअर, मतलब यहाँ पे जो है वो डिफरेंट ओपिनियन सजेस्ट कर रहा है, उनका डिवाइडेड इनटू रिसेप्शन। देखो यहाँ पे while some critics praise in the film other found it's lacking depth। तो जो है सेंटेंस जो है वो डिफरिंग ओपिनियन शो कर रहा है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट 11। अब 11th में बोला है कंप्लीट द सेंटेंस। तो यहाँ पे देखो had he prepared truly he would have dashed the exam। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे जो आएगा वो क्या आएगा, कंडीशनल स्ट्रक्चर है, तो करेक्ट फॉर्म इसका क्या आएगा, पास्ट। ओके, मतलब had he prepared truly he would have passed the exam। तो करेक्ट वर्ड क्या आएगा यहाँ पे, पास्ट। ओके, नेक्स्ट 12th है चूज द करेक्ट कनेक्टर। तो यहाँ पे देखो अब बोला है she studied hard dash she did not pass the exam। बराबर है, उसने स्टडी हार्ड किया बट वो एग्जाम में पास नहीं हुई। तो यहाँ पे however, ओके, दिस इंडिकेट द एफर्ट्स एंड द आउटकम बिटवीन द कॉन्ट्रास्ट। तो यहाँ पे देखो शी स्टडी हार्ड however she did not pass the exam, इसलिए जो करेक्ट आंसर है वो क्या है इसका, however। नेक्स्ट 13, फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट कनेक्टर। तो यहाँ पे देखो he decided to invest in the stock dash he was caution about the market volatility। तो यहाँ पे जो है वो आइडिया डिफाइन कर रहा है। तो यहाँ पे देखो he decided to invest in the stock although, यहाँ पे क्या आएगा, although he was cautious ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, he was cautious about market volatility। तो यहाँ पे जो although है वो क्या है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 14, व्हाट वुड बी द बेस्ट कंक्लूजन फॉर दिस पैराग्राफ। अब पैराग्राफ दिया है उसका कंक्लूजन निकालना है। तो देखो डिस्पाइट न्यूमरस चैलेंजेस द कम्युनिटी कैन
came together to support one another. तो यहाँ पे देखो अब क्या कर रहा है कि न्यूमरस चैलेंज है, कम्युनिटी केम टुगेदर टू सपोर्ट वन अनदर। तो यहाँ पे देखो कम्युनिटी सपोर्ट कैन लीड टू द रेजिलेंस। रेजिलेंस मतलब इसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट शो हो रहा है यहाँ पे, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? बी। क्या आएगा? कम्युनिटी सपोर्ट कैन लीड टू द रेजिलेंस। ओके, नेक्स्ट 15, चूज द बेस्ट कंक्लूडिंग सेंटेंस बोला है यहाँ पे। अब देखो एजुकेशन इज अ वाइटल फॉर पर्सनल एंड सोसाइटियल ग्रोथ। तो इनडायरेक्टली ये क्या कर रहा है? पर्सनल एंड एजुकेशन के ऊपर क्या कर रहा है? पर्सनल एंड सोशल ग्रोथ की डिफाइन कर रहा है। तो यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है, दस इन्वेस्टिंग इन एजुकेशनल इज इन्वेंशियल, तो यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है दस इन्वेस्टिंग इन एजुकेशन इज इसेंशियल इज अ करेक्ट एम्फेसिस फॉर द इंपॉर्टेंस ऑफ prioritizing education. Okay, next 16th, what does the phrasal verb turn down mean? Turn down means reject indirectly, सिंपल सी बात है। ओके, रिफ्यूज करना है, रिजेक्ट करना है, तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो क्या आएगा? रिजेक्ट। नेक्स्ट 17, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ गिव इन। तो गिव इन मतलब क्या होता है? सरेंडर करना इनडायरेक्टली। तो यहाँ पे जो सरेंडर आंसर है बी, वो क्या है? करेक्ट। नेक्स्ट है 18, यहाँ पे बोला है आइडेंटिफाई द मिसस्पेल्ड वर्ड। आइडेंटिफाई करना है यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट, ऑकरेंस, सुपरसेट एंड एग्जैगरेट। तो यहाँ पे जो ऑकरेंस है वो क्या है? करेक्ट आंसर। द करेक्ट स्पेलिंग इज ऑकरेंस विद द 2 R's। ओके, नेक्स्ट विच वर्ड इज इनकरेक्ट। तो यहाँ पे देखो अभी इनकरेक्ट वर्ड निकालना है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो एम्बारसमेंट, मिसिकुल्स, प्रिजर्वरेंस एंड एक्सिलरेशन। तो यहाँ पे जो मिस स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग है वो है मिनिस्कूल। ओके, मिनिशुअल। तो मिनिशुअल जो है वो क्या है यहाँ पे? करेक्ट। बाकी जो है एम्बारसमेंट, ये अपन ने एक्सिलरेशन की स्पेलिंग भी दिखाया और प्रिजर्वरेंस भी है, ये जो रॉन्ग है। ओके, नेक्स्ट फाइंड द एरर सेंटेंस। तो यहाँ पे देखो ईच ऑफ द स्टूडेंट हैव कंप्लीटेड देयर प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे एरर जो है वो है हैव। ईच ऑफ द स्टूडेंट हैव नहीं आता है, ईच ऑफ द स्टूडेंट हैज कंप्लीटेड देयर प्रोजेक्ट। ओके, क्योंकि ये सिंगुलर है। नेक्स्ट 21, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पार्ट। तो यहाँ पे देखो सेंटेंस है नन ऑफ द टीम वेयर रेडी फॉर द प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे नन जो है वो ट्रीटेड सिंगुलर है। ओके, तो यहाँ पे जो वेयर है, ओके, वो तो इट वॉज, मतलब यहाँ पे जो आएगा वॉज आएगा। नन ऑफ द टीम वॉज रेडी फॉर द प्रेजेंटेशन। ओके, तो ये जो है ये इसका इनकरेक्ट पार्ट है। नेक्स्ट 22, विच सेंटेंस इज करेक्ट। तो यहाँ पे अभी सेंटेंस अपने को करेक्ट कौन सा ये निकालना है। ओके, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे देखो अब क्या बोला है? एवरीवन हैज टू सबमिट देयर असाइनमेंट। सेकंड है द लिस्ट ऑफ आइटम्स आर ऑन द टेबल। थर्ड है द बुक्स ऑन द शेल्फ बिलोंग्स टू हर। एंड फोर्थ है द कमिटी मीट एवरी वेडनेसडे। तो जो फोर्थ आंसर है वो क्या है? करेक्ट है, बराबर है ग्रामेटिकली। एंड अदर्स आर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एरर्स है। ओके, नेक्स्ट 23, अब यहाँ पे बोला है आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। तो यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे जो करेक्ट सेंटेंस है वो है ई स्टूडेंट मस्ट डू देयर बेस्ट, बराबर है। ये जो है सेंटेंस इज अ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म में है। ओके, इसलिए नेक्स्ट है 24, अब यहाँ पे बोला है 24 में रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड इनटू द मीनिंगफुल सेंटेंस। तो यहाँ पे बोला है टू प्ले लाइक शी बास्केटबॉल। तो यहाँ पे सेंटेंस क्या बनेगा? शी लाइक्स टू प्ले बास्केटबॉल। ओके, नेक्स्ट 25, फॉर्म अ करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम दिस वर्ड्स। तो यहाँ पे देखो इज पार्क द नियर माई हाउस। तो यहाँ पे क्या आएगा? द पार्क इज नियर माई हाउस। ओके, नेक्स्ट 26, अब यहाँ पे बोला है इंप्रूव द फॉलोइंग सेंटेंस। तो यहाँ पे बोला है सेंटेंस है ही इज अ गुड प्लेयर। तो यहाँ पे इंप्रूव अगर बोलेंगे तो यहाँ पे ही इज गुड एट प्लेइंग, ही गुड प्ले गुड, ही इज एन एक्सेलेंट प्लेयर। तो यहाँ पे जो थर्ड वाला है ही इज एन एक्सेलेंट प्लेयर, ये जो है ये ओरिजिनल सेंटेंस से भी स्ट्रॉन्गर है। ओके, नेक्स्ट 27, चूज द इंप्रूव वर्जन ऑफ दिस सेंटेंस। तो यहाँ पे इसको इंप्रूव करना है फिर से। शी इज वेरी हैप्पी। तो यहाँ पे जो सेकंड है शी इज वेरी एस्केटिक, तो ये जो है ये पावरफुल एडजेक्टिव है टू द हर फीलिंग्स। ओके, नेक्स्ट जो रहेगा वो अपना मॉक 4 रहेगा। ओके, इसके बाद अपन कंटिन्यू मॉक 4, मॉक 5,
क्यूटी के भी प्लस रीजनिंग के भी पेपर प्लस जीके के भी, चारों पेपर्स अपन यहाँ पे देखेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेट मिल जाए, ताकि मैं आपके लिए वीडियोस बना सकूं। तब तक के लिए थैंक यू।